जी सर, बताएं सर, जो भागलपुर के अंदर काफी सालों बाद जो किसी व्यक्ति के द्वारा नेत्रदान किए गए हैं और आपका कड़ा प्रयास रहा है इस चीज को लेकर के, कैसा महसूस हो रहा है सर? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि भादगढ़ में मेरे संज्ञान में, क्योंकि लगभग मेरी नौकरी 25 साल तक भादगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में रही है, डीगल में, बेरी में, झज्जर में और भादगढ़ में। और ब्लाइंडनेस का लगभग चार्ज ब्लाइंड आई बैंक का मेरे पास ही रहा था। तो इस संडे को दोपहर को फोन आया हरिओम आर्य दलाल जी का कि भाई साहब, क्योंकि वो मेरे परिचित थे, दोस्त थे, कि जी ऐसे ऐसे पिताजी की डेथ हो गई है और पिताजी ने संकल्प लिया था कि मैंने नेत्रदान कर रखे, नेत्रदान करवाने हैं मेरे। तो मैंने अपनी पीएमओ मैडम डॉक्टर मंजू काद्यान, जिनके पास कार्यकारी सीएमओ का भी चार्ज है, उनको सबसे पहले फोन पे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे एक डेथ हुई है बाबूजी की, वो अपनी आंखें दान करना चाहते हैं उनके बच्चे। मैडम ने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर मालविका मैडम को फोन किया, जो आई की एचओडी है। मालविका मैडम ने और डॉक्टर मंजू काद्यान ने आई बैंक झज्जर के इंचार्ज नरेंद्र जी को फोन किया, जो अपने सारे सामान सहित लगभग 1 घंटे में बहादुरगढ़ आ गए। उसके बाद डॉक्टर रेखा डीएनबी स्टूडेंट, जो बहादुरगढ़ में ही तैनात है, वो अपने 1-2 डॉक्टर के साथ आई। और क्योंकि यहाँ पर ये पहला अनुभव था और मेरी 35 साल से ज्यादा सर्विस है, तो मैंने कई जिलों में नेत्रदान के कई कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए निकलवाए थे, इसलिए मेरा अनुभव भी यहाँ पे काम आया। तो मैडम ने और मैंने अब डिस्कस करके दोनों आंखों के कॉर्निया सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपण के लिए निकाल लिए गए, जो झज्जर आई बैंक में भेज दिए और वहां के माध्यम से राज्य स्तरीय नेत्र बैंक पीजीआई रोहतक में उनको भेज दिया गया है। और वहां के एचओडी डॉक्टर चौहान सर, राजेंद्र चौहान जी को फोन पे अवगत करा दिया और उन्होंने इस काम के लिए शुभकामनाएं दी। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है कि सेवा समाप्त होने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं और आप लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं और इसी का परिणाम है ये इस तरह का जो कार्य हुआ, क्या कहोगे? मैं 1984 में नेत्र जगत के अंदर मैंने प्रवेश किया था। 1984 में पीजीआई रोहतक में मैं छात्र था। मेरे गुरुजी जो पीजीआई में हेड थे आंखों के, वो डॉक्टर आईपीएस परमार थे। वो एक बहुत ही धार्मिक और चैरिटेबल आदमी थे। उस टाइम इतनी एडवांस आंखों की सर्जरी नहीं होती थी। कोई कैंप में आंखें करवाते थे, बेचारे गांव की जनता गरीब होती थी, किसी के पास पैसे नहीं होते थे और उस टाइम लेंस भी नहीं लगते थे। किसी स्कूल में, धर्मशाला में कैंप लगते थे, 5-5, 6-6 दिन मरीजों को दाखिल रखना पड़ता था, हरी पट्टी लगाते थे, मोटे 10 नंबर के चश्मे देते थे बाद में, तो वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरे गुरुजी डॉक्टर आईपीएस परमार, रिटायर्ड हेड पीजीआई और डायरेक्टर डॉक्टर चांद सिंह ढोल और हमने जो है 40 साल पहले अपने नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत की थी, जो कि राष्ट्रीय लेवल पर शुरुआत तो ऊपर से हुई थी, लेकिन डॉक्टर परमार ने हमारे अंदर एक जुनून भर दिया कि भी नेत्रदान पखवाड़ा हर साल मनाया जाए। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑल ओवर इंडिया यह नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसके तहत मैं भी अभी तक 40वां नेत्रदान पखवाड़ा मैंने मनाया है। मैं रिटायर 1922 में हो चुका था। उसके बाद भी लगातार मैं अपने खर्चे से नेत्रदान पखवाड़ा मनाता हूँ। इसी बार मैंने नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन यहाँ सिविल हॉस्पिटल में किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर एच.के. अग्रवाल, वाइस चांसलर पीजीआईएमएस हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक थे, एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक राठी, डॉक्टर सुनील सचदेवा, डॉक्टर अपने एचओडी सर, सभी इसमें आकर के उन्होंने मेरे को इसमें कामयाब करने का मेरे को श्रेय दिया। तो अभी जैसे ये जो आंखें दान की गई है और परिवार ने क्या कुछ कहा इस बात को लेकर? मैं इसके लिए हरिओम दलाल, हरिओम आर्य जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बगैर किसी के मैसेज के स्वयं फोन किया कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है, जो सांसारिक यात्रा पूरी करके 90 साल से ज्यादा के हो गए थे, सुख शांति से परमात्मा के पास गए हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी आंखों को दान किया जाए। तो मैंने अपने प्रयासों से इस कार्य को
सकारात्मक रूप से करने का काम किया। क्या कहोगे देश की जनता को, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं आई है अपना अंग दान करने के, और नेत्र दान तो बहुत बड़ा दान होता है। मैं समाज के प्रतिष्ठित लोगों से, हरिओम दलाल जी जैसे भाइयों से अपील करूंगा, ना कि सिर्फ एक आदमी हरिओम दलाल अपने पिताजी आंखें चेक करवाए। मेरे पिताजी की डेथ हुई थी आज से 2 साल पहले रोहतक में, मैंने भी मेरे पिताजी की दोनों आंखें दान करवाई थी। मेरी माताजी की डेथ हुई थी आज से 3 साल पहले रोहतक में, मैंने भी उनकी दोनों आंखें दान कराई। हम एक नैतिक फर्ज समझे कि ये भी एक पुण्य का काम है, जिम्मेवारी से हम संबंधित डॉक्टरों को या बैंक में सूचना दें। भारत सरकार, हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, एक फोन पर 1 घंटे के अंदर टीम मरीज के घर में पहुंच जाती है और घर पे जाकर के नेत्रदान के लिए, कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ले लेती है।